ओके, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं टू फेस थ्री वायर सिस्टम के बारे में। ठीक है, टू फेस थ्री वायर सिस्टम में हमारे पास एक न्यूट्रल भी है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं डबल फेस है हमारे पास। तो ये सिंगल फेस नहीं है, कुछ बच्चे सोचेंगे कि सिंगल फेस है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे डबल फेस है क्योंकि यहाँ पे हमने करंट को बाहर की ओर शो किया हुआ है ना। तो ये करंट I8 आउटसाइड है। ठीक है, तो ये हमारे आउटर लेयर है, मतलब आउटर वायर है। ठीक है, और ये हमारा हो गया न्यूट्रल वायर। ओके, तो अब हम लोग सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे भी जो पीक वोल्टेज है हमारे पास वो Vm है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं। सबसे पहला चीज, ये न्यूट्रल वायर यहाँ पे है। ठीक है, तो हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो लोड है वो हमारा बैलेंस कंडीशन में है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज्यूमिंग लोड इज बैलेंस्ड। ओके, अब हम लोग लिखते हैं RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज बिटवीन एनी कंडक्टर इज इक्वल टू Vm/√2। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे करंट इन ईच ऑफ आउटर कंडक्टर I8 एज्यूम किया मैंने यहाँ पे, है ना। I8 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बेसिकली अब हम लोग किसी भी एक की बात कर रहे हैं तो जो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी वो बेसिकली हाफ हो जाएगी। तो P/2 यहाँ पे लेंगे हम लोग पावर को। तो ये हो जाएगा P/2 डिवाइडेड बाई Vm/√2 इंटू cos फाई। ठीक है, तो I8 की वैल्यू हो गई हमारे पास P/√2 Vm cos फाई। ठीक है, अब इसके बाद जो यहाँ पे करंट है न्यूट्रल वायर में वो कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। करंट, एक सेकेंड, करंट इन न्यूट्रल वायर, इसे हम लोग लिख लेते हैं IN। ठीक है, तो IN इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ I8 स्क्वायर प्लस I8 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ I8। ठीक है, तो IN इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, √2 टाइम्स ऑफ I8। ओके, अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पे लाइन लॉस। एक चीज और यहाँ पे मुझे बतानी है, जो करंट डेंसिटी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो बेसिकली कांस्टेंट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूट्रल वायर जो बेसिकली होगा √2 टाइम्स ऑफ आउटर लेयर, आउटर वायर। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो करंट है न्यूट्रल वायर में वो √2 टाइम्स ऑफ I8 है। मतलब जो जो हमारी जो मेन फेस है जिसमें करंट ड्रॉ हो रहा है I8, जबकि न्यूट्रल वायर में √2 टाइम्स ऑफ I8 हो रहा है। तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन होने वाला है न्यूट्रल वायर का वो बेसिकली इन आउटर वाले वायर से ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया होना है वो बेसिकली √2 टाइम्स ऑफ आउटर वायर होगा। ठीक है, और उसी के रिस्पेक्ट में यदि हम बोले जो रेजिस्टेंस होना है वो √2 टाइम्स बेसिकली कम हो जाएगा, है ना। तभी तो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, बेसिकली क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ना है तो रेजिस्टेंस कम होना है। ठीक है, तो हम चाहे तो ये चीज लिख सकते हैं, एज्यूमिंग करंट डेंसिटी कांस्टेंट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
मैं लिख इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग को कभी भूल जाओ तो ये देख के याद हो जाएगा। बेसिकली मैंने ओरली सारा समझा दिया है कि यहाँ पे मैं एक बार और बता देता हूँ। जो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो आउटर वायर में जो करंट है वो बेसिकली I8 है ना। अब ये जो क्लोज लूप बनेगा तो बेसिकली I8 बेसिकली यहाँ पे रिटर्न होना है इस वाले फेज से और इससे यहाँ पे, तो जो टोटल सम होकर जो IN आएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ I8 स्क्वायर प्लस I8 स्क्वायर, मतलब दोनों का अंडर रूट स्क्वायर में, है ना। तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ I8। तो जब करंट हमारा √2 टाइम्स बढ़ रहा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा इस न्यूट्रल वायर का, √2 टाइम्स बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस √2 टाइम्स इनवर्स में कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यही चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एज्यूमिंग करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूट्रल वायर is √2 times of that of either of the outers, ठीक है। So resistance of neutral wire is equal to R8 by √2। तो R8 हमारा होता है रो L बाई A8 एंड √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लाइन लॉस देख लेते हैं। लाइन लॉसेस W इज इक्वल टू, सबसे पहला जो आउटर वायर है इनमें लाइन लॉस होना है, तो 2 इंटू I8 स्क्वायर इंटू R8 प्लस √2 I8 स्क्वायर इंटू R8 बाई 2। मतलब यहाँ पे ये वाला न्यूट्रल है ना, IN करंट है ये I, मतलब देखो ये वाला जो लॉस हुआ ये आउटर वायर के थ्रू हुआ और ये वाला जो लॉस होना है वो न्यूट्रल वायर में होना है, ठीक है। मैं इस चीज को यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये लॉस इन आउटर वायर और ये वाला होगा लॉस इन न्यूट्रल वायर। तो जो IN आया था हमारा वो कितना आया था √2 I8, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यानी ये होना था IN स्क्वायर इंटू R होना था। यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है R8 बाई √2 है ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसीलिए यहाँ पे IN की जगह हम लोग √2 I8 लिखेंगे स्क्वायर में और R8 बाई √2। तो बेसिकली ये न्यूट्रल वायर का लॉस आ गया और ये जो आउटर वायर में जो लॉस होने वो है वो 2 टाइम्स होगा क्योंकि दो वायर है हमारा, डबल फेस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइन लॉस। तो फाइनली जो लाइन लॉस आएगा यहाँ पे I8 कॉमन होना है। मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। P स्क्वायर रो L डिवाइडेड बाई 2VM स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू A8 एंड 2 प्लस √2, ठीक है। और यहाँ से हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालें तो ये हो जाएगा P स्क्वायर रो L डिवाइडेड बाई 2VM स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू W 2 प्लस √2, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे से सॉल्व करता हूँ, जगह कम पड़ जाएगी। नाउ वॉल्यूम ऑफ
conductor material required is equal to 2 times A8 into L plus रूट 2 A8 इंटू L। ठीक है, यहाँ पे जो आउटर हमारे पास वायर है उसका वॉल्यूम आ गया ये वाला, और न्यूट्रल वायर में हमारा रूट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है रूट 2 टाइम्स ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम भी रूट 2 टाइम्स ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन फॉर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड। ठीक है, अब सारी वैल्यूज इसमें रख लेते हैं। वॉल्यूम यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं K8 है ना, तो K8 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास A8 इंटू L और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस रूट 2, और A8 हमारे पास आया है ऊपर से पी स्क्वायर रो L बाई 2Vm स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई इंटू W। ओके, उसके बाद हमारा L यहाँ पे एक और है तो स्क्वायर हो जाएगा, एंड 2 प्लस रूट 2, और A8 में भी 2 था तो स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। अब इसको हम लोग फाइनली यदि कैलकुलेट करें तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से, तो ये हमारे पास आने वाला है 1.457 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर फाई इंटू K1। तो जो फाइनली हमारे पास K8 की वैल्यू आई है जो हमारे पास 4 वायर सिस्टम था, 2 फेज 4 वायर सिस्टम, उसमें हमारे पास आया था 0.5 टाइम्स, और यहाँ पे आ रहा है 1.457 टाइम्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा लग रहा है। ओके, तो हम चाहें तो इस चीज़ को लिख सकते हैं यहाँ पे, या आप लोग अपने हिसाब से इसका एक सेंटेंस बना लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज की क्लास में 2 फेज AC सिस्टम कवर हो चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं 3 फेज AC सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।